यूपी से एक रहस्यमय मर्डर का मामला सामने आया है, जिसके कुछ सवालों का जवाब पुलिस आज तक ढूंढ रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ के बेहद ही पॉश रिहायशी इलाकों में से एक है सुशांत कॉल सिटी का पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट, जहां से पुलिस को एक रोती हुई महिला का कॉल आता है। रोते रोते ही महिला पुलिस को बताती है कि उसकी बेटी का उसके ही लिव इन पार्टनर ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस जब हड़बड़ाहट में महिला के बताए हुए फ्लैट नंबर पे पहुंचती है 203 पर, तब उन्हें वहां एक लड़की की लाश मिलती है। लाश पर 2 गोलियों के निशान थे, एक सिर पर जबकि दूसरा सीने पर। गोली करीब से मारी गई थी और दोनों ही गोलियां जिस्म से आर पार हो गई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करना शुरू कर दिया, लेकिन सवाल ये था कि आखिर इस लड़की के लिव इन पार्टनर ने उसकी जान क्यों ली। दोनों के बीच ऐसा क्या विवाद था। लाश को देखकर साफ था कि कत्ल सुबह के वक्त हुआ था, जबकि मौत का पता पुलिस को रात में चला। और सबसे अहम यह है कि जिस नौजवान पर लड़की के कत्ल का इल्जाम था, आखिर वो इस वक्त कहां था। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस ने शुरू से ही मामले की तफ्तीश करने का फैसला किया। छानबीन में पता चला कि रिया पेशे से मेकअप आर्टिस्ट थी और एकदम आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। वो बेहद ही खूबसूरत तो थी ही, साथ ही साथ इस दौर की किसी भी दूसरी लड़की की तरह वो सोशल मीडिया पर बेहद ही एक्टिव थी और इंस्टाग्राम में उसके तमाम फॉलोवर्स भी थे। पुलिस को छानबीन में पता चला कि ये फ्लैट उसी ने किराए पर ले रखा था और वो यहाँ अपने पार्टनर ऋषभ सिंह नाम से एक लड़के के साथ रहती थी, जबकि उसके घर वाले लखनऊ में ही अलग रहते थे, जिनसे उसकी रोज बात हुआ करती थी। 17 अगस्त को जब सुबह से ही उनकी रिया से कोई बात नहीं हुई और कई बार फोन करने के बावजूद भी रिया ने अपने घर वालों का फोन नहीं उठाया, तो रिया की मां उसकी फ्लैट में पहुंची, जिसका दरवाजा बाहर से ही बंद था। बेटी की तलाश में जैसे ही उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खोला, अंदर रिया की लाश पड़ी मिली। उधर मामले की जांच कर रही पुलिस को रिया के लिव इन पार्टनर ऋषभ सिंह का भी पता चल गया और पुलिस ऋषभ को गिरफ्तार कर ले गई। इसके बाद पुलिस उसे लेकर स्थानीय थाने पर पहुंची और फिर शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। पुलिस की सख्ती के सामने ऋषभ की चालबाजी धीरी पड़ गई और उसने न सिर्फ कत्ल की बात कबूल कर ली, बल्कि वारदात की पूरी कहानी भी बयां कर दी। ऋषभ ने बताया कि 16 अगस्त की रात को वो और रिया एक साथ एक पार्टी में गए थे, जहां से लौटते वक्त उसकी रिया से किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। असल में पार्टी में रिया दूसरे लड़कों से बात कर रही थी, जिसे लेकर वो नाराज चल रहा था। उस रात तो दोनों नशे में होने की वजह से सो गए, लेकिन अगले दिन सुबह दोनों के बीच इसी मसले को पर फिर से बहस होने लगी और उसने गुस्से में आकर रिया को बिल्कुल करीब से 2 गोलियां मार दी। लेकिन क्या बात इतनी सी थी या फिर इस कत्ल के पीछे कोई और भी सच्चाई छुपी हुई थी? तो पुलिस की पूछताछ में वो कहानी भी सामने आई। रिया की मां ने पुलिस को बताया कि एक पार्टी में ऋषभ और रिया की मुलाकात हुई थी। उसी पार्टी में ऋषभ ने रिया की ड्रिंक में कोई नशीली चीज मिलाकर पिला दी थी और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। रिया उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन ऋषभ उसे ब्लैकमेल कर रहा था। रिया ने अपनी मां को कहा कि वो ऋषभ के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है, लेकिन इससे पहले वो ऋषभ से पीछा छुड़ा पाती, ऋषभ ने उसकी जान ले ली। रिया की मां ने पुलिस को बताया है कि ऋषभ रिया को ब्लैकमेल करता था। ऋषभ को सट्टा खेलने का शौक था, तो इसलिए अक्सर रिया से रुपए मांगा करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद भी होते रहे। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आरोपी ऋषभ अपनी बात पर आता है। ऋषभ ने पुलिस को बताया कि रिया पहले से ही शादीशुदा थी और उसका तलाक भी हो चुका था। इसके साथ ही उसकी एक बेटी भी है। ये बात उसने ऋषभ से छुपाई हुई थी, जिससे वो रिया से नाराज चल रहा था। ऊपर से रिया उस पर शादी का दबाव भी बनाने के साथ साथ उस पर लगातार रुपए पैसे का भी दबाव बना रही थी, क्योंकि रिया लखनऊ में ही लुलु मॉल में एक ब्यूटी सैलून खोलना चाहती थी और उसके लिए उसे लाखों रुपयों की मांग करती थी। और जब ऋषभ ने इतने रुपए देने से मना कर दिया तो रिया उससे झगड़ती थी। पुलिस की जांच में पता चला कि रोज रोज पहले ऋषभ ने रिया को BMW कार में किसी अनजान शख्स के साथ भी घूमते हुए देख लिया था, जिसके बाद वो रिया से कुछ ज्यादा ही नाराज चल रहा था। इसे लेकर दोनों के बीच लगातार झगड़े भी हुआ करते थे।
जाहिर है जब आरोपी गिरफ्तार है तो पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है, लेकिन पुलिस के लिए अभी यही पता करना सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। जाहिर है रिया की मौत को लेकर फिलहाल कई सवाल हैं, जिनका जवाब सामने आना अब भी बाकी है, क्योंकि पुलिस को अपनी तफ्तीश में पता चला है कि ऋषभ और रिया दोनों ही कोई जॉब नहीं करते थे। ऋषभ एक लोअर मिडिल क्लास घर से आता था। रिया भी जब कमाती नहीं थी तो उसके पास क्लब, महंगे रेस्टोरेंट जाने के पैसे कहां से आते थे। ऋषभ ने पुलिस को बताया है कि रिया उसकी रिहायशी देखकर ही अट्रैक्ट हुई थी, लेकिन जब ऋषभ के पास पैसे थे ही नहीं तो फिर क्यों रिया उस पर शादी का दबाव बना रही थी। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आना अब भी बाकी है।